Good morning, all of you. Today we discuss about quadrilateral. Then let us start with quadrilateral. What is quadrilateral? If 4 points lies on a plane surface, क्या हो अगर हमारे पास कोई 4 पॉइंट्स हो और वो 4 पॉइंट्स कहां पड़े हो, किसी प्लेन सरफेस पे हो, एंड दे आर नॉन कॉलिनियर. इट मीन्स वो अगर एक लाइन में नहीं हो, ठीक है. इफ दे ज्वाइन टुगेदर, अगर मैं उनको आपस में ज्वाइन करूं, देन मेक अ क्वाड्रिलेटरल. जैसे मान लिया अपने पास देर आर 4 पॉइंट्स 1 2 3 एंड देर आर 4 पॉइंट्स lies on the same plane surface. They are non-collinear. Non-collinear means it means वो एक सिंपल लाइन में नहीं है. अगर मैं इनको पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करूं, so they form a quadrilateral. So ABCD is a quadrilateral. ठीक है. Where AB, BC, CD and DA are the sides of a quadrilateral. Then vertices A, B, C and D are vertices. अगर मैंने A को C से एंड B को D से ज्वाइन किया, देन AC and BD are diagonals. ठीक है. इफ 4 पॉइंट्स लाइज ऑन अ प्लेन सरफेस, अगर 4 पॉइंट क्या हो, किसी प्लेन सरफेस के ऊपर अवेलेबल हो और इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स मिलके आपस में क्या हो, कोलिनियर नहीं हो, ठीक है, और आपस में लाइन सेगमेंट्स के द्वारा इनको ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है, अपना क्वाड्रिलेटरल कहलाता है. ये लाइंस जो होती है एक्सेप्ट एंडिंग पॉइंट जो होगा, यानी केवल पॉइंट्स के अलावा कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती. यानी 4 लाइन सेगमेंट्स जो बनते हैं वो आपस में केवल और केवल इन पॉइंट्स के अलावा कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप्स की कंडीशन निकाली. फर्स्ट निकाली साइड्स, देन ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. सेकंड थिंग लिखा वर्टेक्सेस, देन ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्सेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट डायगोनल्स निकाले हमने, ए सी एंड बी डी आर diagonals. Similarly, there are 4 angles. First of all, angle A, angle B, angle C and angle D. और इसको अनदर वे में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो DAB, एंगल DAB. नेक्स्ट ABC, ABC, then BCD, angle BCD, and last one is CDA. तो ओवरऑल हमने अब तक देखा साइड्स. तो देयर आर 4 साइड्स,
there are 4 vertex, 2 diagonals and 4 angles of the quadrilateral ABC. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को फॉरवर्ड करते हुए मैं ऊपर वाले डेफिनेशन वाला पार्ट रिमूव कर देता हूँ एक बार ऊपर से। उसके बाद देखते हैं हम इसकी एडजेसेंट साइड्स। Adjacent sides. Two sides of a quadrilateral said to be adjacent if they have any one point and any one common vertex, that is called point. Let's देखो, this is line AB and this is line AD. Same vertex A, यानी AB और AD का एक ही कॉमन वर्टेक्स था A. इट मींस AB और AD आपस में क्या है, एडजेसेंट, AB एंड AD. सिमिलरली AB BC के, AB एंड BC. सिमिलरली BC एंड CD, BC and CD, and last one CD and DA, CD and DA. So there are 4 pair of adjacent sides. फटाफट नोट करो बेटा इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। Adjacent sides, then next is adjacent angle. Adjacent sides में क्या लिखा बेटा हमने, if they have any common vertex, then adjacent angle if they have any कॉमन आर्म. उसमें कहा था हमें इसका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, हम यहाँ कहते हैं कि इसमें इसकी कॉमन क्या होनी चाहिए, आर्म कॉमन होनी चाहिए. इट मींस देखो, लेट ए बी इज द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देन एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल. एंगल ए एंड एंगल बी एक ही लाइन पर बने हुए थे, कॉमन लाइन थी अपने पास, कॉमन आर्म थी. सेकंड में क्या बनेगा, एंगल बी एंड एंगल सी. थर्ड वन इज एंगल सी एंड एंगल डी, एंड फोर्थ और लास्ट एंगल डी एंड एंगल ए आर द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन क्वाड्रिलेटरल. तो हमने अब तक इसमें क्या क्या रीड किया, पहले साइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स, वर्टेक्सेस, एंगल्स, diagonal, adjacent sides, adjacent angles. Then अब next और last 2 columns और remaining है, adjacent की जगह opposite sides और opposite angles. Opposite sides and opposite angles. Then next down नीचे लिख देते हैं हम लोग यहाँ, first of all opposite angles. वर्टेक्स ए का अपोजिट एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी.
सिमिलरली वर्टेक्स डी का अपोजिट वर्टेक्स बी, देन एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। सिमिलरली अगर बात करूं मैं यहाँ पर आपके लिए लास्ट पॉइंट, अपोजिट साइड्स, देन अपोजिट साइड्स क्या क्या बनी अपने पास में, ए बी का अपोजिट सी डी, सिमिलरली ए डी और ए डी का अपोजिट बी सी। ये तो था अपना क्वाड्रिलेटरल का बेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सी टाइप्स की कॉलम्स ऐड हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। 7th क्लास में रीड की थी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है तो कैसे होता है ना। हमने प्रूव तो कर दिया था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 से, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड था ना, देन n-2 multiply by 180, it gives n number of sides 4 minus 2 multiply by 180, 2 multiply by 180, it gives 360 डिग्री। ये तो हमने फॉर्मूला बेस वैल्यू निकाल दी, बट क्या रियलिटी में ये होता कैसे है उसको वेरीफाई करने के लिए चलो चलते हैं इसके प्रोसीजर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। स्टेटमेंट बनता है जिसको कहते हैं हम लोग थ्योरम या टू प्रूव दैट sum of angles of a quadrilateral are 360 डिग्री। ये कह रहा है ये प्रूव करके दिखाओ कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब हमें पता तो है होता है, अब होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है, देखिए कुछ स्टेप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वाड्रिलेटरल की बात कर रही है ना, देन वी ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल, then A, B, C and D. ABCD is a quadrilateral. It means हमने यहाँ नोट किया फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, हमें गिवन में क्या मिला कि ABCD is a quadrilateral. Then to prove क्या करना था हमें, then to prove कि इसके एंगल्स का सम कितना होता है कि 360 होता है, देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। टू प्रूव देखो सामने जैसे हमने फिगर बनाया है, ओनली क्वाड्रिलेटरल बनाया है, यहाँ इसको देखकर इसको ऑब्जर्व करके तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि भैया ये चारों मिलके 360 के हो जाते हैं। तो हमें 100% कुछ न कुछ ऐड करना पड़ेगा, इट मींस इसमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। These are the steps of
verification that prove that sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, join diagonal AC. अब आप कहोगे सर आपने AC को ही क्यों ज्वाइन किया, आप BD को भी तो ज्वाइन कर सकते थे. यस, 100% कर सकते हैं BD को भी ज्वाइन, बट किसी एक को करना है. या तो AC को ज्वाइन कर दो या फिर आप BC को ज्वाइन कर दो. मैंने AC ज्वाइन किया है, आप चाहो तो इसको BD को भी ज्वाइन कर सकते हो. जैसे हमने AC को ज्वाइन किया, then there are two triangles. There are two triangles. One or two. There are two triangles. है ना? There are two triangles. Two triangles बने तो देखो यहाँ one angle बना, यहाँ angle 2 बना, यहाँ angle 3 और यहाँ 4. It means 1, 2, 3 and 4. There are 4 angles. है ना? वो किसके कारण बन गए अपने पास में, इस डायगोनल AC के कारण. जबकि स्टार्टिंग में क्या था, ओनली A एंड ओनली C. देयर आर 2 एंगल्स. बट हमने जैसे ही ज्वाइन किया किसको, डायगोनल को, डायगोनल को जैसे ही ज्वाइन किया 1, 2, 3, 4 बन गए. अगर आप क्या करते, इस BD को ज्वाइन करते तो 1, 2, 3, 4 यहाँ बन जाते. ठीक है, अब करते हैं इसको प्रूफ. हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ध्यान रखना बेटा. ठीक है, क्या कहा था इसने कि ABCD का सम 360 डिग्री होता है. हमने यहाँ क्या कंस्ट्रक्ट कर दिए, 2 ट्राइंगल्स. फर्स्ट इज ABC. तो इन ट्राइंगल ABC में देखो यहाँ लिखा एंगल 2, एंगल B, एंगल 4. एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ASP. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. स्पेस है अपने पास, मैं पूरा लिख ही देता हूं आपके लिए. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकंड पार्ट में देखूं, ट्राइंगल ADC, तो अगेन इन ट्राइंगल ADC में क्या मिला मुझे कि एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. इक्वेशन सेकंड बाय ASP. सिमिलर कंडीशन है एंगल सम प्रॉपर्टी. सिमिलर कंडीशन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में मर्ज करूं तो क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा. इट मींस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड दीज इक्वेशंस. इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो हम लोग LHS में LHS पार्ट को, RHS में RHS को. देन एंगल 2 प्लस B प्लस 4 ऐड किया एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180. एंगल 1 और एंगल 2 टुगेदर मेक एंगल A. ऑलरेडी B गिवन था. एंगल 4 एंड एंगल 3 टुगेदर मेक C और D ऑलरेडी गिवन था. 180 together make 360 degree. Then angle A plus B plus C plus D is equals to 360 degree. Hence proved. हमें यही पता करना था, इसके एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कुछ बेटा. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस के रिगार्डिंग नेक्स्ट डे की क्लास से. ओके बाय, टेक केयर बेटा.